मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं जब देखता हूँ रोड पर कि कोई हमारी बहन बेटी गाड़ी में कोई लेडीज बैठी हुई है, तो कुछ लोग बाइक पर जाकर के ऐसे ऐसे बदतमीजी बोलते हैं। उसके बाद में गाड़ी में भी बैठते हैं ना, तो किसी भी लेडीज को देखेंगे तो ऐसे ऐसे भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं सर, मन में आग लगती है। इसका इलाज सिर्फ एक है, सीधा गोली मार दो। हाँ जी, ऐसा सभ्य समाज में नहीं होता है। हम लोकतंत्र में वास करते हैं। ये घटना जरूर नहीं है क्या सभ्य समाज जो इस देश की मां बहन बेटी की रक्षा न कर सके, वो किस बात का समाज? काहे का सभ्य समाज जो महिलाओं को बाल से पकड़कर एक हिरन की मानित घसीटता हुआ ले जाता है और हिंसक पशु सा नजर आता है, काहे का सभ्य समाज। लेकिन हां, हम चले थे आग को सजोकर, पहिया बना के फिर रोटी बनाई और लोकतंत्र तक आए। हम आपके साथ खड़े कंधे से कंधे, हम आपसे विचार में बिल्कुल मूलता मिलते हैं, सही, अलग नहीं हट सकते। सही है। मैं लोकतंत्र में ही हूं, पर सवाल तो पूछूंगा नहीं, कौन सा सभ्य समाज है? मुझे यही सभ्य समाज जिसमें खेमों में बटे हैं और ये जीत का तमगा इस तरह से लेते हैं कि एक कबीले की बहु बेटियां उठाकर दूसरा कबीला ले गया। कभी सुने थे? कहानी में सुने होंगे आप तो। इस उम्र का तो कोई नहीं है यहां पे। बैठ जाइए जी, शुरू करता हूं। पहले कांग्रेस जी। देखिए प्रतीक जी, आज मैं बिल्कुल निशब्द हूं, क्योंकि आप देखिए कि 3 मई से लगातार हम लोग बोलते आए हैं कि माननीय मोदी जी आप शांति की अपील कीजिए मणिपुर में, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोले। और वो बोले तो आज 1.5 महीने बाद, जब वो भी संसद के बाहर, संसद में भी वो एक शब्द नहीं बोले। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मणिपुर शांति की अपील करने जाते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर विश्व भ्रमण कर रहे होते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर जो है लगातार प्रचार कर रहे होते हैं, चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि मणिपुर कौन कहाँ पर रहता है? मणिपुर भी तो भारत का हिस्सा है। मणिपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? ठीक है, मैं आज डिबेट में ये काम करता हूं कि सबको 1.5 मिनट का वक्त देता हूं और 1.5 मिनट सारे लोग बोल लेते हैं, 1-1 मिनट, 40-40, 50-50 सेकेंड। लेकिन मैं एक सवाल जरूर रखता जाऊंगा सबके सामने। गौतम बुद्ध के पास वो विलाप करती हुई महिला आई, प्रवचन नहीं है। महिला ने कहा कि मेरा बेटा इकलौता बेटा था, मर गया। आपने तो साक्षात्कार किया है ईश्वर से सुना कि आपकी सीधी रेस मिलती है। बुद्ध चुप रहे, शांत रहे, निर्विकार रहे। महिला ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, जीवित कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मेरा इकलौता सहारा है। बुद्ध ने कहा कि तुम वहां से 1 लोटा पानी ले आओ जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। सवाल यहां पे यह खड़ा होता है कि अगर एक्स नहीं है और उसकी जगह वाई है, तो क्या समाज गारंटी देगा कि यह घटना दोबारा नहीं होगी? सवाल यही है, सवाल यही है। हाँ जी, नहीं देगा। क्यों? यहाँ शुरू से बटा हुआ है, था, है और रहेगा। मैं यही सवाल, एक सवाल बीजेपी से, नाउ द बीजेपी विल कम। मुझे मालूम है कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर सवाल जब आप लोगों ने कांग्रेस से पूछा तो राजनीति ही हुई। और उसी राजनीति पे बोलने वाले आज यहाँ बैठकर वही बात करने लग गए कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है। नरेंद्र मोदी वही है जहां पर उनको होना चाहिए, लोगों के बीच में। और आज इन्हीं लोगों ने बात करते करते ये भूल गए कि जब मॉनसून का सत्र चल रहा था, शुरुआत थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था मैं तैयार हूं बात करने के लिए, मुझसे अंदर में चलकर बात कीजिए। कितने लोगों ने बात करी? कितने लोगों ने बात करी, बताइए आप। तो क्या सवाल सत्ता पक्ष से नहीं पूछा जाना चाहिए? है जी, जोर से बोलो वरना चला जाओ सो से। आज पूछा जाना चाहिए। और अगर सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा गया, विपक्ष को भी उतना ही जवाबदारी बनती है। मैंने अभी विपक्षी भाई, विपक्ष से तो मैंने पूछा कि एक्स की जगह अगर वाई होता
तो क्या होता। लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल यह बनता है कि मैंने तो आपको ही चुना था, आप पे ही भरोसा किया था, आप ही के हाथ में सत्ता दी थी। अरे एक मिनट बाबूजी, नाराज नहीं, आप ही के हाथ में सत्ता दी है, और सत्ता इसलिए दी है कि यू विल इंश्योर द सोसाइटी। तो सवाल तो बनता ही है, क्यों नहीं सवाल बनता? और सवाल बनता है इसलिए ठोक के पूछा जाना चाहिए। मैं आया 1 by 1 में एक पहले कर लूं जी। प्रतीक जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री लास्ट पड़ाव पर जागे। अगर वो पहले जाग जाते तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। वो अपनी बेटियों का भी सम्मान कर दो जो पहलवान थी, तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। वो उस आदमी के खिलाफ भी बोलते जिन्होंने किसानों को ट्रैक्टर से दबाकर मार दिया। कहना कि मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूं, आप जागे तो सही, पर जागने पर न्याय करिए। ये पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मत करिए बीजेपी कांग्रेस अत्याचार बहन बेटों के साथ हो रहा है, इसका सम्मान भी करिए। और मैं कहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा, एक्शन होना चाहिए। एफआईआर कब दर्ज हुई थी? पकड़ा गया रात को। बाकी जो फोटो डिलीट कर रहे हैं वो कहां है? वो कहां है लोग? जब चाणक्य वहां बैठा रहा 2 महीने लगातार तो क्या कर रहा था? सवाल ये भी है जी। किसी ने पूछा मुझसे कि इनसे सवाल क्या पूछोगे तुम? अब बीजेपी से तो पूछा, कांग्रेस से तो पूछा, इनसे क्या सवाल? इन्होंने शुरू किया कि वो सोए हुए थे, कम से कम जागे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जाग गए? आपसे मतलब आप नहीं है, आपके पीछे खड़े वो और आपसे पीछे खड़े वो। क्योंकि जागना तो इसे कहते हैं कि यहां तो आके बड़ी बड़ी बातें और घर में जाके वो वीडियो देखना। शर्म आती है कहने में मुझे उन वीडियो के नाम, और जो आजकल आप समझ गए आप। मैं आ रहा हूं, जरूर आ रहा हूं। सवाल तो मुझसे भी पूछा जाएगा। अभी मैं पूछता हूं, मैं भी अपने से पूछता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है साहब आपका? निखिल। निखिल जी, क्या काम करते हैं सर? मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में। राजस्थान से रहने वाले? नहीं, दिल्ली से ही। दिल्ली से। बोलिए सवाल। उनका एक वर्ड जिन्होंने यूज करा, एक्शन। एक्शन पे जब बात आती है कि एक्शन क्यों नहीं लिया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एक्शन हुआ तब उन्होंने कहा कि ये तो फर्जी ही था। तो ये एक्शन पे भी क्वेश्चन करते हैं। अगर एक्शन हो गया तो कहेंगे ह्यूमन राइट्स पे वायलेशन हो रहा है। तो जब एक्शन होता है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स पे आ जाते हैं। बंगाल में हुआ तो किसी को नहीं दिखा कि बंगाल में इलेक्शंस में क्या हुआ। आज वो सारे हाथ मिलके नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। निकिता, मैं आ रहा हूं। आज डिबेट नहीं है, और जिसको हाँ मैं आज डिबेट नहीं है, बाकी सब है, बातचीत आज है। जी निकिता। संस्कृत में एक कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है कि जहां जिस समाज में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां पे देवता रहते हैं। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मतलब ये है, इंसानियत से कब हम हैवानियत तक पहुंचे पता ही नहीं चला। और 2 महीने लग गए हमें जागने के लिए, 2 पूरे महीने। और तब जाके कोई बयान आया है। हमारी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? प्रेसिडेंट्स रूल अभी तक क्यों नहीं लगा? अगर हम और भी एंगल्स देखें, हम लोगों ने इसके ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट क्यों नहीं डाला इस टॉपिक को लेके? ये बहुत ही, कितनी भी जंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसा आपने कहा प्रतीक जी, औरतों को और बच्चों को ही हमेशा सफर करना पड़ता है। उन्हीं को पकड़ा जाता है, उन्हीं का मुद्दा सॉफ्ट टारगेट है ना, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है, सो हमेशा चीज उन्हीं पे आके रुकेगी। और लड़ाई थोड़ी पॉलिटिकल है। हमारे सेंटर से कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं है। हम जो चीज मिजोरम में अलाउ कर रहे हैं, और मिजोरम में हम बड़े खुल के चौड़ के कह रहे हैं कि हाँ जी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, वही चीज हम मणिपुर में मना कर रहे हैं। सो पब्लिक कंफ्यूज्ड है। सरकार की साइड से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, एंड उस बीच में इस टाइप के कांड हो जा रहे हैं। जी वेरी क्विक। मुझे इसके अंदर बताना बहुत जरूरी है आप सबको कि अमित शाह जी 29 मई को 2023 और 1 जून के बीच में वहां पर थे। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया था। इम्फाल, मोहरे, चूड़ाचंदपुर और कांग प्रतिनिधि मंदिरों को जाकर वहां पे पीड़ितों से भी जाकर मिले थे, और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर और महिला मोर्चाओं के साथ बैठक की। और ये सिर्फ यही नहीं कि समुदाय, ये जो मतलई समुदाय जो लड़ाई जिनके साथ है, इनके सीएसओ के साथ, कुकी समुदाय सीएसओ के साथ बैठक भी करी थी। बुद्धिजीवी संगठनों, प्रोफेसर्स के साथ यहाँ पर बैठक हुई। 11 राजनीतिक पार्टीज के साथ यहाँ बैठकर बैठक की गई है मणिपुर वायलेंस में। और सुनने वाली बात है कि हाईकोर्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन
हो चुका है। और एलजी मणिपुर जो आपके अध्यक्षता के उनके अंदर शांति समिति पीस कमिटी का इंफॉर्मेशन कमेटी का फॉर्मेशन हो चुका है वहां पर।